डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास बहुपद। तो प्रश्न नंबर 1 आपने कर लिया था, उसमें आप शून्यांक निकालना सीख गए थे। अब इसके बाद जो किया हमने शून्यांकों के योगफल और गुणनफल से बहुपद को कैसे बनाना है उसको हल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ शून्यांकों का योगफल अल्फा जमा बीटा, इसको लिखा जाता है -b/a। अगर आपके पास द्विघात बहुपद x की 2 जमा bx जमा c पहले बताया गया था आपको, ये है। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा c/a। अल्फा बीटा जो कि है एक ग्रीक शब्द हैं, अल्फा बीटा ग्रीक शब्द हैं। अल्फा, इसको अल्फा पढ़ा जाता है और इसको बीटा। द्विघात बहुपद, अब हम एक प्रश्न ले लेते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसमें शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4, -1 हो। तो इसके लिए मैं आपको एक नया सूत्र बताता हूं जो कि आपकी किताबों में नहीं है। इसको हर वर्ष यूज़ किया जा रहा है, तो इससे बड़ी आसानी से प्रश्नों को हल किया जा रहा है। x² - sx प्लस p। s शून्यांकों का योगफल जिसको अल्फा जमा बीटा लिख सकते हैं। p शून्यांकों का गुणनफल जिसको अल्फा गुणा बीटा बोला जा सकता है। तो अब आपको ऊपर प्रश्न दिया गया है कि शून्यांकों का योगफल 1/4 और गुणनफल -1 है। तो मैं फिर से सूत्र लिख रहा हूँ, x² - sx प्लस p। तो इसमें s की कीमत क्या बनी? अल्फा जमा बीटा, शून्यांकों का योगफल 1/4, अल्फा गुणा बीटा p -1। इन कीमतों को इस सूत्र में भर देंगे। x की 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस, सूत्र में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखा। s की जगह 1/4 x प्लस p की कीमत -1 है तो p की कीमत में मैं ब्रैकेट का चिन्ह लगाऊंगा, -1 इसके अंदर लिख दूंगा। अब इसको हल करेंगे आप, तो आपके पास x की 2 -1/4x -1 आ गया। अब इसका लघुत्तम लेकर के हम हल करेंगे। 4 लघुत्तम आ गया तो ये बन जाएगा इसके बटे में 1, इसके बटे में 1 ले लो तो लघुत्तम 4 है। 1 से 4 को भाग करेंगे तो आपके पास 4 भागफल आ जाएगा, जिसकी गुणा 4x को हो जाएगी। यहाँ 4 से 4 को भाग किया 1, 1 की गुणा -1x को की तो -x ही रहा। माइनस यहाँ भी 1 से भाग करेंगे तो 4। अब हम यहाँ इसको मान लो लिख लेंगे, 4x की 2 -x -4/4 बराबर 0। अब 4x की 2 -x -4 बराबर, ये भाग कर रहा है यहाँ 4 पर तरफ जाकर के 0 को गुणा करेगा, 0 गुणा 4, 4x की 2 -x -4 बराबर 0। तो ये आपके पास आ गया। अब हम लास्ट में लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद
आपके पास जो आ गया 4x की 2 माइनस एक्स माइनस 4 आंसर, ये आपका प्रश्न हल हो गया। ये तो है जब आपको शून्यांकों का योगफल भिन्नों में दे रखा है, जैसे 1/4 या 1/3 या -2/3, तो तब हम इसको लास्ट जैसे में से मान लो 0 के बराबर कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको शून्यांकों का योगफल में एक और प्रश्न ले लेता हूँ यहाँ, शून्यांकों का योगफल अगर मान लो आपको 4 दिया है और शून्यांकों का गुणनफल 1 है, तो ये सीधे अंक हैं, इनके हर कोई भी नहीं है, तो इनमें हम सीधा लिखेंगे फॉर्मूला। हम जानते हैं x² माइनस एस एक्स प्लस पी। अब इसमें सीधी कीमतें भर देनी है हमने, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। आपको पता है कि आपने s को सीधा 4 लिखना है और p को 1, प्रोडक्ट गुणनफल s सम योगफल। तो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे भी इसमें समझ लेंगे कि s सम ऑफ जीरोस है, p प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब हम इसकी कीमतें सूत्र में भर देंगे। x की 2 वैसे ही रहेगा, s की जगह हम लिखेंगे -4 और x वैसे लिख दिया, प्लस p की जगह 1, तो x² माइनस 4x प्लस 1 हमारे पास ये द्विघात बहुपद आ गया। तो अतः बहुपद लिखेंगे लास्ट में x की 2 माइनस 4x प्लस 1 आंसर। ये प्रश्न जो कि कई बार एनुअल एग्जाम में 3 नंबर का आ जाता है, तो 3 नंबर लेना बहुत ही आसान है और इसके लगभग 3 स्टेप बनते हैं। तो अब आप एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रश्न है उनको सभी को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा हल करो।